नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पीएम मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत अब 2 बच्चों के जन्म पर भी मिलेगा वित्तीय लाभ। दूसरी दफा बेटी हुई तो मिलेगी 6,000 की राशि। जब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब एक बच्चे नहीं बल्कि 2 बच्चों के जन्म पर इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ दूसरी दफा बेटी के जन्म पर ही मिलेगा। यदि पहली प्रेगनेंसी में बेटा अथवा बेटी कुछ भी पैदा होता है तो योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में सिर्फ बेटी के जन्म पर ही इस योजना के तहत धनराशि दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बेटा और बाद में बेटी पैदा होती है तो 6,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 जून को करवाएगा डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा। जय प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 1 मई से डीएलएड सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं 10 जून को डीएलएड सीईटी के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 बार ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए भी शिक्षा बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी है। हिमाचल में 108 नए कोरोना पॉजिटिव, मंडी में 19 वर्षीय संक्रमित युवती की मौत। जी हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से डराने लगा है। कोरोना से मंडी में 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। वहीं अवकाश के दिन प्रदेश में शुक्रवार को 1896 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें 108 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1739 पहुंच गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने जिला चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि वास्तविक स्थिति को लेकर सरकार को रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं जिला हमीरपुर में शुक्रवार को 29, कांगड़ा 25, मंडी 15, बिलासपुर और चंबा में 10-10, शिमला 9, सोलन 4, सिरमौर 2, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में 1-1 नए मामले आए हैं। वहीं कोरोना से निपटने के लिए 10-11 अप्रैल को प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मुकाबले के लिए 15 अप्रैल से मिलेंगे ऑनलाइन टिकट। जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 मई और 19 मई को होने वाले मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वह धर्मशाला स्टेडियम में पत्रकार वार्ता के दौरान एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि 15 से टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी जाएगी। वहीं आईपीएल मैचों में बारिश न होने और सफल योजना के लिए खनियारा स्थित इंद्रुनाग मंदिर में एचपीसीए की ओर से 7 मई विशेष पूजा के साथ हवन करवाया जाएगा। इसके अलावा वहां पर भंडारा भी होगा। वहीं बता दें कि सवाल का जवाब देते हुए अवनीश परमार ने कहा कि मौसम और बारिश की वजह से स्टेडियम के आउटफील्ड का काम पूरा न होने के चलते धर्मशाला के टेस्ट मैच इंदौर शिफ्ट करना पड़ा। हिमाचल में 9 अप्रैल तक मौसम साफ, 10-11 को बारिश बर्फबारी के आसार। जय हिमाचल प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 10 और 11 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं शुक्रवार को धौला कुआं में अधिकतम तापमान 32.2, ऊना में 31.4, बिलासपुर में 31.3, हमीरपुर में 29.6, सुंदरनगर में 29.3, मंडी में 28.8, चंबा में 28.7, भुंतर में 28.5, कांगड़ा नाहन में 28.2, सोलन में 27.2, धर्मशाला में 25, शिमला में 21.1, मनाली में 20.4, कल्पा में 17.4 और केलांग में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांचा किरतपुर नेरचौक फोरलेन का काम, बोले मई में होगा उद्घाटन। जय किरतपुर नेरचौक फोरलेन का केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने दौरा किया। उन्होंने बताया कि हर दृष्टि से ऐतिहासिक इस फोरलेन का मई माह में शुभ आरंभ कर दिया जाएगा। इस फोरलेन की प्रथम व सबसे बड़ी टनल कैंची मोड़ में उन्होंने सुरंग के अंदर जाकर अधिकारियों से कार्य का जायजा लिया। दीपक सानन कमेटी बनाएगी नई भर्ती एजेंसी, हमीरपुर में होगा हेड ऑफिस, पारदर्शिता की गारंटी। जे पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर कमेटी का गठन किया है। वहीं मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दीपक सानन इस कमेटी में चेयरपर्सन होंगे, जबकि पूर्व आईएएस अधिकारी और लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल देवराज शर्मा को कमेटी में मेंबर लगाया गया है। क्या अगले साल हिमाचल को मिल जाएगा सानन प्रोजेक्ट? हिमाचल के ऊर्जा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। जब पंजाब राज्य के अधीन जोगिंदरनगर में चल रही सानन जल विद्युत परियोजना को लेकर बेशक पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन वर्ष 2024 में इस परियोजना के हिमाचल के अधीन आने की संभावनाएं प्रतीत नहीं होती। वहीं पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह की बात से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। वहीं पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह आज इस परियोजना का निरीक्षण करने जोगिंदरनगर के सानन पावर प्रोजेक्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान पंजाब के मंत्री ने दावा किया है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत यह परियोजना पंजाब को मिली है और पंजाब ही इसे संचालित कर रहा है।
आईटीआई युवाओं के लिए खुशखबरी, 10 अप्रैल को होंगे इंटरव्यू। जिन युवाओं के ने आईटीआई की है उन युवाओं के लिए खुशखबरी है। इस खबर पर बात करें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रांगण में 10 अप्रैल को सुजुकी मोटर गुजरात लिमिटेड के लिए कैरियर ट्री एचआर सॉल्यूशन कंसल्टेंट साक्षात्कार के माध्यम से खाली 100 पदों को भरेगी। इसके लिए कंपनी की ओर से कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी यह भी हम आपको बता दें कि इस कैंपस साक्षात्कार में वही युवक भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच और जिन युवकों ने फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड ड्राई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर व्यवसाय में आईटीआई कोर्स पास किया हो। साथ ही अभ्यर्थी के 10वीं में 40% तथा आईटीआई में 50% अंक होना अनिवार्य है। हिमाचल ने केंद्र से मांगी वैक्सीन की सप्लाई, धनीराम शांडिल बोले नियंत्रण में है स्थिति, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं शुक्रवार को हुई इस बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी वर्चुअली शामिल हुए थे। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी शिरकत की और राज्यों में कोरोना के मामले से लेकर कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा की। हिमकेयर आयुष्मान के 102 करोड़ के क्लेम पेंडिंग, कई अस्पताल मरीजों का नहीं कर रहे इलाज। जी, हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के करीब 102 करोड़ के क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनकी अदायगी सरकार को करनी है, लेकिन समय पर इसकी अदायगी न होने पर कई निजी अस्पताल इन योजनाओं के तहत मरीजों के इलाज नहीं कर रहे हैं। वहीं हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में आ रही दिक्कतों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरती रही है। वहीं आपको बता दें कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। वहीं हिमकेयर योजना पूर्व सरकार के समय से हिमाचल में चलाई जा रही थी। इसके तहत एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। अगर 5 से अधिक परिवार के सदस्य होते हैं तो वे बाकी सदस्यों के लिए दूसरा कार्ड बना सकते हैं। वहीं हिम केयर के लिए 1000 रुपये का प्रीमियम संबंधित परिवार को देना पड़ता है। हालांकि पहले यह कार्ड 1 साल तक का वैध होते थे, लेकिन पूर्व सरकार ने इनकी वैधता 3 साल कर दी है। हिमाचल में विकास कार्यों को पूरा करने की समय अवधि तय, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी, हिमाचल प्रदेश में अब बिजली प्रोजेक्ट, स्कूलों के भवनों और सड़कों के निर्माण कार्यों की समय अवधि तय होगी। वहीं निर्धारित समय में विकास कार्यों को करना होगा। वहीं प्रोजेक्टों में निर्माण लागत बढ़ने से लंबित प्रोजेक्टों में ज्यादा राशि व्यय हो रही है। वहीं विधानसभा में भी विधायकों ने यह मामला उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आदेश दिए हैं कि हिमाचल में 100 टोंग बिजली प्रोजेक्ट, ऊहल बिजली प्रोजेक्ट, जिलों में मनी सचिवालय का निर्माण, स्कूलों के लिए भवन निर्माण के कार्य लंबित चल रहे हैं। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 11 अप्रैल से मंडी में 300 पहलवान दिखाएंगे दमखम। जिन लड़कों और लड़कियों की राज्य स्तरीय जूनियर, सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता मंडी के कांसा चौक अखाड़ा में होगी। यह प्रतियोगिता 11 अप्रैल को होगी। वहीं अव्वल रहने वाले पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में प्रदेश से करीब 300 पहलवानों के भाग लेने का अनुमान है। वहीं कुश्ती संघ के प्रदेश महासचिव जगदीश कुमार ने बताया कि पहलवानों का वजन सुबह 8 से 10 बजे तक होगा। इसके बाद किसी का वजन नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जूनियर आयु वर्ग में 17 से 20 और जन्म वर्ष 2003, 2004, 2005 होना चाहिए। अस्पतालों में पीएस प्लांट के तकनीकी कर्मचारियों को निकालने के दिए आदेश। जब प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच अस्पतालों में लगे पीएसए के करीब 102 तकनीकी कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से जिला सोलन के अस्पतालों में तैनात 30 कर्मचारी शामिल हैं। वहीं सरकार ने इन्हें निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी कर्मचारियों पर अब बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। वहीं कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए पीएम केयर के जरिए पीएसए प्लांट प्रदेश भर में लगाए गए थे। इसी के साथ इन ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए आउटसोर्स पर कर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन सरकार ने हाल ही में कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद इसे प्रदेश में कई अस्पतालों के पीएसए प्लांट बंद होना शुरू हो गए हैं। हरिपुर धार में 700 मीटर गहरी खाई में गिरा टिप्पर सवार की मौके पर ही मौत। जिला सिरमौर के गिरीपार इलाके के हरिपुर धार के करीब डोम के बाढ़ में टिप्पर के 700 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वह हादसा गुरुवार रात यानी शुक्रवार करीब 2:30 बजे उस समय पेश आया है जब टिप्पर हरिपुर धार की तरफ जा रहा था। वहीं डोम के बाढ़ के पास चालक ने टिप्पर से नियंत्रण खो दिया। इस दौरान टिप्पर 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं टिप्पर में सवार वीरेंद्र निवासी पनोग में मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं संगड़ा थाना के कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि सबको गहरी खाई से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर तहसीलदार संगड़ा ने मृतक के आश्रितों को 25,000 की फौरी राहत प्रदान की है। अनाथ बच्चों को हर महीने जेब खर्च के लिए 4,000 रुपये देगी सरकार, सीएम सुक्खू ने कर दिया ऐलान। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चे बताते हुए उन्हें आश्रय, शिक्षा और 4,000 रुपये जेब खर्च देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पारित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इसका प्रावधान केंद्रीय योजनाओं में पहले से मौजूद है।
बैकलॉग आधार पर भरे जाएंगे टीजीटी दृष्टिबाधितों के 5 पद, सभी जिलों को भेजी गई है जानकारी। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2020 में स्वीकृत हुए टीजीटी दृष्टिबाधित के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, वही बैकलॉग आधार पर बैच वाइज भर्तियों की जानी है, जिसके लिए सभी जिलों को जानकारी भेजी गई है। इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 3 पद और टीजीटी मेडिकल के 2 पदों को बैच वाइज आधार पर भरा जाना है, यानी कुल 5 पदों पर यह भर्तियां होनी है। वही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही 25 अप्रैल तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। वहीं अनुबंध आधार पर ये पद भरे जाने हैं, जिसके लिए 22,860 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग के लिए अलग से शिक्षा विभाग शेड्यूल जारी करेगा। पौंग बांध विस्थापितों के दर्द की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार किया है, मामला जाने फुल डिटेल। हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों के 5 दशक से सुलग रहे केसों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के.एम. जोसेफ व बी.पी. नागनाथन की खंडपीठ ने भारत सरकार, राजस्थान, हिमाचल सरकार, हाई पावर कमेटी और ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है। वहीं सिविल रीट पिटीशन नंबर 223 या 2023 मनोहर लाल कौंडल, हंसराज चौधरी, विशंबर सिंह परागोतड़ा, कुलदीप शर्मा, प्यारेलाल, रविंद्र कुमार व हुकुमचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा व अमित चंद तिवारी ने कोर्ट में दलील रखी कि पौंग बांध विस्थापित अपने पुनर्वास के लिए पिछले 5 दशक से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग पुनर्वास की आस में इस संसार को छोड़कर चले गए और अब उनके बच्चे इस लड़ाई को हिमाचल से राजस्थान तक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में व एक भाग से दूसरे विभाग में भटकते हुए हजारों रुपये और कई साल बर्बाद कर चुके हैं। हालांकि सरकारों और विभागों का उदासीन रवैये होने के कारण पुनर्वास योजना को अभी तक अमली जमा नहीं पहनाया गया है। अतः याचिकाकर्ता का भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार व संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। निर्मल में किराना की दुकान में चल रहा था शराब का धंधा, पुलिस ने पकड़ी 173 बोतलें। निर्मल क्षेत्र के पुलिस थाना बुरो की टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। वहीं पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान बुरो में 56 वर्षीय बलदेव सिंह की किराना की दुकान और रिहायशी मकान की पहली मंजिल के बरामद में देसी, अंग्रेजी व बियर की 173 बोतलें बरामद की। वहीं बता दें कि पुलिस ने बलदेव के खिलाफ पुलिस थाना ब्राउन में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फुल स्पीड में दौड़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत, 6000 से ज़्यादा नए केस। देश में कोरोना फिर से बेलगाम होने लगा है। पिछले 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, जबकि 6550 नए केस सामने आए हैं। हैरान की बात यह है कि इनमें से 38% केस कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 के हैं। इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2334 लोगों की टीका लगाया गया है और अब तक देश में 2,20,66,20,700 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टोनी देवी में जल्द खुलेगा डिग्री कॉलेज, सीएम की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सौंपी रिपोर्ट, प्रक्रिया तेज। हमीरपुर जिला के टोनी देवी में खुलने वाला डिग्री कॉलेज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का पहला कॉलेज होगा। इससे पहले नई सरकार ने पूर्व सरकार के दौरान खुले 23 डिग्री कॉलेजों में से करीब 19 को डिनोटिफाई कर दिया था। इसके बाद सुजानपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने टोनी देवी में नया कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग से इस बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने विस्तृत रिपोर्ट के लिए तैयार करवाई। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि टोनी देवी में 26 बीघा जमीन नए कॉलेज के लिए मिल गई है, जबकि मापदंडों के अनुसार 32 बीघा की जरूरत है। वहीं टोनी देवी से हमीरपुर डिग्री कॉलेज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 4900 स्टूडेंट पढ़ रहा है। हर काम का ऑडिट करवाएगी सरकार, भवनों सड़कों की लागत बढ़ने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा है कि अब राज्य में किसी भी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑडिट होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन हो चाहे सड़क, जो लागत एस्टीमेट या डीपीआर में होगी उसी धनराशि से काम पूरा होगा। वहीं पिछले कुछ वर्षों से हाल यह है कि 10 करोड़ का भवन 25 करोड़ में पूरा हो रहा है। ऐसा अब नहीं चलने देंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन एजेंसी कोई भी हो। बहुत सारे मामले यह भी सामने आ रहा है कि निर्माण के समय डेविएशन कर दी गई है। वहीं दरअसल मुख्यमंत्री मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा द्वारा मंडी डिग्री कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक भवन पर सवाल पूछे जाने के बाद हस्तक्षेप करते हुए ब्लॉक में बोल रहे थे। कार खाई में गिरने से 2 की मौत, गंभरोला के पास दर्दनाक हादसा, 2 घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार। सदर थाना के अंतर्गत गंभरोला के पुल समीप करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों के सब पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली नंबर कार में सवार 4 लोग कुल्लू से बद्दी वापस आ रहे थे, लेकिन गंभरोला पुल के समीप यह कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोग भी हादसे के बाद घटनास्थल पर एकत्रित हो गए।
पहले बजट सत्र में लक्ष्य तय कर गए सुक्कू। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू के लिए उनका यह पहला बजट सत्र कई मायने में खास था। इस सत्र में पेश किए गए पहला बजट में मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के अगले 5 साल के लक्ष्य तय किए हैं। यही नहीं, सत्ता में आने के बाद पूर्व सरकार के दौरान खोले गए दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के फैसले को भी उन्होंने डिफेंड कर लिया। सत्र शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार को यह फैसला सदन के भीतर घेरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी थी कि लंबे अरसे के बाद किसी सरकार ने संसाधन पैदा करने पर फोकस किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में और इससे पहले बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया, आबकारी नीति बदलकर ऑक्शन करवाई और अगले 2 साल में नए पावर प्रोजेक्ट के जरिए बैंकिंग पर ली जाने वाली बिजली का खर्च कम करने का लक्ष्य तय किया है। शिक्षा विभाग देगा इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त कोचिंग। जो राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। यह कोचिंग अवंती फेलो संस्थान द्वारा बच्चों को स्कूलों में दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन फ्री कोचिंग में बच्चे भाग ले सकते हैं। इसका शेड्यूल भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें 9वीं और 10वीं के छात्र 6 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन लिंक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तय की गई है। वहीं 19 अप्रैल को उनके लिए परीक्षा ली जाएगी, जो 2 घंटे की होगी और 24 अप्रैल तक ली जाएगी। वहीं 8 मई को इसके लिए किस बैच की सिलेक्शन है उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों को परीक्षा की व्यवस्था करवाने की पूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी किए गए हैं। विपक्ष पर बरसे पीएम, बोले बादशाही मानसिकता वाले लोग मेरी कब्र खोदने की कर रहे हैं दुआ। जब भाजपा ने गुरुवार को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया, इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए भगवान हनुमान के कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमान जी के कौन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। वहीं भाजपा भी हनुमान जी की प्रेरणा से काम कर रही है और लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही भी है। वहीं हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो उनके भीतर का कैन डू एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बैकलॉग आधार पर भरे जाएंगे टीजीटी दृष्टिबाधितों के 5 पद, सभी जिलों को भेजी गई है जानकारी। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2020 में स्वीकृत हुए टीजीटी दृष्टिबाधित के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, वह बैकलॉग आधार पर बैच वाइज भर्तियों की जानी है, जिसके लिए सभी जिलों को जानकारी भेजी गई है। इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 3 पद और टीजीटी मेडिकल के 2 पदों को बैच वाइज आधार पर भरा जाना है, यानी कुल 5 पदों पर यह भर्तियां होनी है। वही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही 25 अप्रैल तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। वहीं अनुबंध आधार पर ये पद भरे जाने हैं, जिसके लिए 22,860 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग के लिए अलग से शिक्षा विभाग शेड्यूल जारी करेगा। दोस्तों, आज के सदर खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।